हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया, स्वस्थ हो तो बस सबसे इंपॉर्टेंट वही है और बाकी सब तो बात की बातें हैं। चलो बात करते हैं अभी मार्केट की कि क्या कुछ हो रहा है मार्केट में। और अचानक से कल मार्केट में खबर आई उड़ती उड़ती और आज मार्केट में काफ़ी ये वायरल हो गई और सनसनी बन गई। खबर क्या थी? अगर आप मेरे टेलीग्राम मेंबर हो और एक्टिव भी हो तो आपको पता होगा कि कल 3:30-4 बजे के समथिंग मैंने एक अपडेट आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करी थी कि भैया ऐसा बताया जा रहा है एलिजिडली कि बाइनेंस जो है वो अपने खुद के टोकन बीएनबी को बचाने के लिए उनके पास जो बिटकॉइन है वो सेल कर रहा है। इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस गिर सकती है। और ऐसा भी ट्विटर के बहुत सारे पंडित बात कर रहे हैं कि जो बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व है, जो बाइनेंस के कस्टमर्स का पैसा है, जो बिटकॉइन है, वो उसको भी सेल कर सकता है। और फिर इसकी तुलना की जा रही है एफटीएक्स कांड के साथ में कि भैया बाइनेंस का हाल भी एफटीएक्स जैसा हो सकता है। अब देखो, आप में से शायद 75% लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है कि बाइनेंस कितना मार्केट में रुतबा रखता है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है। इतनी इजीली तो ये कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। अब देखो, आराम से बात करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लेने आप आए हो तो वही इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस समय दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मार्केट का हर बंदा जानना चाहता है कि क्या बिटकॉइन फिर से $15,000 तक जा सकता है और क्या बाइनेंस सच में कोलैप्स हो जाएगा, एफटीएक्स के जैसा क्या इसका हाल हो जाएगा। और देखा जाए तो ये दोनों सवाल एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप बड़ी आराम से इस वीडियो में पाने वाले हो, तो कहीं नहीं जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। और पहले क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एक और बात कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो। मार्केट की ऐसे ही इमरजेंसी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। बिटकॉइन के बारे में बात देखो, क्या बिटकॉइन $15,000 तक जा सकता है? मेरा स्टेटमेंट घुमाऊंगा नहीं। जो पिछली वीडियो में बात कही थी, जो पिछले काफ़ी महीनों से मैं बात कहता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन का बॉटम जो $15,000 के आसपास लगना था वो लग गया है। इस समय जिन लोगों ने बाय नहीं करा था ना $15,000, $16,000, $17,000 पर, वही ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन वापस से इन लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अभी तक तो मेरे को कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा है कि बिटकॉइन फिर से $15,000 तक चल जाएगा। हाल फिलहाल की तो मैं सिंपल सी बता दूं कि मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो भी 19,000 या फिर 19,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 20,000, बस 20,000 के आसपास बिटकॉइन हाल फिलहाल मुझे देखने को मिल रहा है। वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो, ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब कि कुछ बहुत भयंकर ही बड़ी अपडेट आ जाए, ठीक है। लेकिन इससे पहले 25,000 का सपोर्ट अभी बिटकॉइन के पास है, ठीक है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में कि मेरे अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन 15,000 फिर से हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है जाता हुआ। और अगर बिटकॉइन 15,000 तक जाएगा तो इसका क्या कारण होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसका पहला कारण होगा, एक तो ये अपडेट जो कि इस समय थोड़ा ग्लोबल मार्केट या फिर पूरे फाइनेंशियल मार्केट को परेशान करके रखी है कि न्यू कोविड वेरिएंट। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ से उठा ले न्यूज़, लेकिन देखो, इस समय न्यू कोविड वेरिएंट की बात की जा रही है। और आपको पता ही है कि पहले जब कोविड आया था तो उस समय पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट यही सोच रहा था कि यार कुछ नहीं है, वायरस आते जाते रहते हैं, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है फिर कोविड के कारण पूरा किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट चरमरा गया था। तो ये न्यू जो वेरिएंट है ना, अब देखो हाल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये आके चला जाएगा, लेकिन अगर ये कुछ भयानक रूप ले लेता है तो भैया उस केस में बिटकॉइन भी फिर इससे अछूता नहीं रहेगा और शायद फिर $15,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये वाली अपडेट काफ़ी बड़ी होगी। लेकिन अभी तक ये नया वेरिएंट इतना कोई नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। और दूसरा कि भैया बिटकॉइन 15,000 फिर से तब जा सकता है जब बाइनेंस का सच में एफटीएक्स जैसा हाल हो सकता है। देखो, खबर क्या निकल के आई आपको, जैसे मैंने वीडियो में बताई कि बीएनबी की प्राइस लगातार काफ़ी दिनों से डंप हो रही थी। यहाँ पर देखा जाए तो एक बियरिश फ्लैग बन रहा था। कल मार्केट में खबर निकल के आई एलिजिडली कि भैया बाइनेंस जो है वो अपने बीएनबी को बचाने के लिए बिटकॉइन सेल कर रहा है। देखो, सिंपल सी बात, इनके अगर आप प्रूफ ऑफ रिजर्व को देखोगे ना तो ज़्यादा कोई छेड़छाड़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। उल्टा आपको यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब कस्टमर्स का पैसा। एफटीएक्स केस में क्या था कि भैया वो तो लोगों का ही पैसा यूज कर रहे थे अपने एफटीटी टोकन को बचाने के लिए। तो इस केस में हाल फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि ये लोगों का पैसा यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पर ये भी खबर निकल के आई कि बाइनेंस जो है इस समय, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो रशियंस को फायदा पहुंचाने के चक्कर में यूएस के अंदर भैया रिस्क के अंदर आ सकता है।
क्या कहा मैंने, फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली बात ये है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, आप सभी को पता है। जब से वो रशिया और यूक्रेन वाली अपडेट हुई थी तो उसके बाद से रशिया के ऊपर सैंक्शन थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि भैया बाइनेंस जो है वो चुपके चुपके से काफ़ी रशियंस का पैसा इधर उधर कर रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं ये तो उसको मान ही नहीं रहा। तो बाइनेंस के ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से की जा सकती है, उसको रिस्क में भी डाल सकता है अगर ये चीज़ सच में साबित हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ जो समझने वाली बात है, सब चीज़ों को साइड में करो कि भैया मेरे को तो बताओ कि बाइनेंस के ऊपर पैसा रखूँ या नहीं रखूँ। देखो सिंपल सी बात, मैं बहुत पहले से ही 1.5-2 साल होते हैं मैं यही कह रहा हूँ कि सेंट्रलाइज के ऊपर मत भरोसा करो इस समय, चाहे वो बाइनेंस हो या फिर कोई सा भी दूसरा एक्सचेंज। बड़ा पैसा है तो डिसेंट्रलाइज हो या फिर वॉलेट्स हो, उनके ऊपर रखो, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको हार्डवेयर वॉलेट परचेस करना नहीं आता, यूज करना नहीं आता, तो ट्रस्ट वॉलेट को एक बार देखो, ट्यूटोरियल्स देखो, उसको यूज करो। ठीक है, और रही बात बाइनेंस कोलैप्स की, तो भाई साहब देखो, ना तो मुझे ऐसा कोई अभी सीन दिख रहा है कि बाइनेंस कोलैप्स हो जाएगा और ना ही आप में से शायद मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि भैया दुर्घटना से देर भरी, तो हमें अपना रिस्क देखते हुए इस एक्सचेंज के ऊपर से या फिर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर से अपना फंड मूव करके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रख लेना चाहिए। ठीक है, जब तक ये थोड़ा बियर मार्केट या फिर फंड वगैरह ये दूर ना हो जाए। ठीक है, और वैसे क्रिप्टो और फंड का तो एकदम भाई बहनों वाला रिश्ता है, तो ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, तो हम तो अपना ध्यान रख ले। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे सवालों के आंसर अब आपको पता लगना शुरू हो गए होंगे कि भैया क्या बिटकॉइन 15,000 जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये दोनों चीजें होती है, पहला कि नया कोविड वेरिएंट काफी फैल जाता है और दूसरा कि अगर बाइनेंस सच में डूब जाता है, अगर ऐसा होता है तो तब वो बिटकॉइन को 15,000 तक धकेल सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, अगली अपडेट की बात करें तो माय मस्क, इलॉन मस्क की ये क्या लगती है कमेंट करके बताना। तो इन्होंने एक ट्वीट करा 21 घंटे पहले कि इफ यू आर अ डॉग एक्स इज द प्लेस टू बी। यहां पर इन्होंने इस तरीके से एक ट्वीट करा, जिसके रिप्लाई में इलॉन मस्क ने आज ये ट्वीट करा है या फिर रिप्लाई दिया है कि एक्स इज अ डॉज एंड डॉज फ्रेंडली प्लेस, यानी कि जो ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है वो डॉग है और डॉज फ्रेंडली प्लेस है। अब इसका क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि भैया ये जो है अभी डॉज के प्रति अपना जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रहे हैं और फिर से डॉज को पंप करने के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भैया 21 वाला दौर अलग था, 23 चल रहा है, तो इस तरीके से ट्वीट एंड रिप्लाई से मार्केट में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा डोज की प्राइस में, जब तक ये कोई सीरियस अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। कोई ऐसा स्पेशल डोज के अंदर हाल फिलहाल इलॉन मस्क की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक अपडेट थी। अगली अपडेट की बात करें तो बाइनेंस ने फिर से एक अनाउंसमेंट दिया है, जिसके अंदर वो ट्रेडिंग पेयर हटाने जा रहा है 25/8 से। इसके अंदर ये जो सारे कॉइन्स है जो कि आपको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देखने को मिल जाएंगे डिटेल से, वो सारे 25 अगस्त से हटाए जाएंगे BUSD पेयर से। ठीक है, यानी कि इनको अब आप सिर्फ USDT और BTC पेयर के अंदर ट्रेड कर पाओगे, बाकी जो BUSD पेयर है वो हट जाएगा। तो उससे जुड़ी हुई ये अपडेट है। और बाकी देखो मार्केट से कोई खास ऐसी अपडेट मुझे मिली नहीं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करूं। तो बस इतना ही था आज के लिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।